नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एंड ग्रुप में। आयुर्वेद का ज्ञान हमारे देश में बहुत प्राचीन काल से है। इसे स्वयं ब्रह्मा जी ने बताया था, इसलिए इसकी श्रेष्ठता पर शक करना सर्वथा ही अनुचित होगा। अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने की पद्धति और अनेक तरह के रोगों की चिकित्सा और उनसे बचने का ज्ञान तथा स्वस्थ रहते हुए लंबी आयु को बनाए रखने के ज्ञान को ही आयुर्वेद कहा जाता है। आज हमारे चारों तरफ इतनी सारी बीमारियां होने लग गई हैं कि हम छोटी से छोटी बीमारियों से भी डरने लगे हैं और तुरंत डॉक्टर के पास भाग जाते हैं और डॉक्टर इसी का फ़ायदा उठाते हैं। उन्हें पता है कि मामूली बीमारी जैसे सिर दर्द, हल्का कमर दर्द, सर्दी, जुकाम आदि कुछ तो समय के साथ अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, अर्थात शरीर उन्हें अपने आप ठीक कर लेता है और कुछ साधारण दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। इसलिए हमें भयमुक्त होकर सोचने की ज़रूरत है और अपने आयुर्वेद पर विश्वास करने की ज़रूरत है। आयुर्वेद में कुछ साधारण बीमारियों का इलाज तो आसान घरेलू नुस्खों से ही हो जाता है और कुछ गंभीर बीमारियों की चिकित्सा के लिए हमें वैद्य की ज़रूरत पड़ती है। जब आयुर्वेद इतना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तो हमें आयुर्वेद को अपनाने में कुछ सावधानियां बरतनी बहुत ज़रूरी है, वरना तो हमें फ़ायदे की जगह नुकसान ही होगा। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आयुर्वेद को अपनाने में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उसमें प्रयोग की जाने वाली सामग्रियों को किस प्रकार यूज़ करना चाहिए ताकि हमें उसका पूरा लाभ मिल सके। सबसे पहली बात, वृक्षों की छाल, जड़ी बूटियाँ या मसाले जो भी हमें प्रयोग में लेना है वो हमेशा अच्छी दुकान से ही खरीदना चाहिए ताकि हमें विश्वास हो सके कि इस दुकान का सामान अच्छा मिलता है। घुन लगा हुआ या फफूंद लगे हुए मसाले या जड़ी बूटियाँ लेने से नुकसान ही होगा और वे असर भी नहीं करेंगी। एक बात और, जड़ी बूटियाँ लेने के बाद किसी वैद्य या जानकार व्यक्ति को ज़रूर दिखा लें। जैसे हमें कभी कोई जड़ी बूटी खरीद कर लानी है, हमने उसे नाम तो बता दिया कि हमें ये वाली जड़ी बूटी चाहिए, पर हमने उसे कभी देखा नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसने हमें वही चीज़ दी है या नहीं दी है। तो हम उसका प्रयोग में लाएंगे तो हमें फ़ायदे की जगह नुकसान ही होगा। इसलिए हमें कोई भी जड़ी बूटी अगर खरीदे, किसी चीज़ की छाल खरीदें, लकड़ी खरीदें, तो हम उसे किसी जानकार व्यक्ति को ज़रूर दिखाएं, वरना हमें कई नुकसान हो सकते हैं। अगला है, औषधियों के साथ या किसी योग के साथ अथवा किसी फार्मूले में प्रयोग किया जाने वाला पानी हमेशा शुद्ध ही होना चाहिए या फिर अच्छे से उबला हुआ होना चाहिए। अशुद्ध पानी के प्रयोग से जड़ी बूटी का प्रभाव भी विपरीत हो जाता है, क्योंकि पानी का खुद का कोई गुण नहीं होता। उसको किसी भी चीज़ में यूज़ कर लेंगे तो वो उसी का गुण ले लेगा। पानी को कांच के पात्र, स्टील के पात्र या तांबे के पात्र में रखा हुआ हो तो ही अच्छा है। प्लास्टिक बोतल में रखे हुए पानी का यूज़ ना करें तो अच्छा है। जड़ी बूटियों को रखने वाले पदार्थ भी हमेशा साफ़ सुथरे ही होने चाहिए। अगर संभव हो तो उन्हें कांच की बोतलों में रखें ताकि वो हमें बाहर से दिखाई देते रहें, और समय समय पर उन्हें धूप दिखाना भी बहुत ज़रूरी है, वरना उनमें फफूंद लग सकती है, वो ख़राब हो सकते हैं, उनमें सीलन आ सकती हैं। ताज़ी और हरी जड़ी बूटियों को समय रहते ही प्रयोग में ले लेना चाहिए, क्योंकि सूखने के बाद उनमें पौष्टिकता कम हो जाती है और वो अपना असर भी नहीं दिखाती हैं। पत्तियां, हरी छाल आदि पानी में अच्छी तरह से धोकर सुखाकर ही काम में लेनी चाहिए। अगर आप किसी भी घरेलू नुस्खे को YouTube पर देखकर या कहीं से पढ़कर अगर प्रयोग में लेते हैं, पर फिर भी आपको उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है या उसका आपके शरीर पर विपरीत प्रभाव दिख रहा है, तो आपको एक बार वैद्य से जानकारी ज़रूर ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो घरेलू नुस्खे हैं ये सभी को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। पर कई बार किसी की प्रकृति अलग होती है, नेचर अलग होता है, तो उसका उसके शरीर पर प्रभाव नहीं होता है। तो हमेशा उसको यूज़ करने से पहले वैद्य की जानकारी ज़रूर ले लेनी चाहिए। आयुर्वेद का अगर आपको पूरा फ़ायदा लेना है या घरेलू उपचार करते समय या कोई भी औषधि लेते समय, तो हमें प्रकृति के नियम, पथ्य अपथ्य यानी कि आवश्यक और अनावश्यक आहार विहार के नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये करते हैं तो आपको दवाइयों का असर जल्दी होता है, आपका शरीर भी पूरी तरीके से स्वस्थ बनता है। जबकि ये बात आज की आधुनिक चिकित्सा में कहीं नहीं दिखाई पड़ती, वहाँ पर कोई परहेज नहीं होता। यही कारण है कि हमारी बीमारियाँ जड़ से ठीक नहीं हो पाती। अगर एक बीमारी ठीक होती है तो दूसरी खड़ी होती है। इसलिए हमें परहेज करना बहुत ज़रूरी है अगर हमें इसका पूरा फ़ायदा लेना है। आशा करती हूँ मेरी ये छोटी सी पर शायद
बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई तो मेरे चैनल के साथ आप ज़रूर बने रहिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में आयुर्वेद और सेहत से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।